संज्ञान में लिया है पुलिस ने और संजय काले नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले पर आरटीआई के जरिए यहां पर इस पूरे मामले को उठाया था और इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर 4 ट्रस्टियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि TV9 ने ये पूरा मामला उठाया था। हमने वहां पर बताया था कि किस तरह से ट्रस्ट के ही कुछ लोग फर्जी बिलों के यहाँ पर सहायता से फर्जी बिलों के जरिए से साईं संस्थान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लाखों रुपए का वारा न्यारा यहाँ पर हो रहा है और इस सब मामले के उठने के बाद अब पुलिस यहाँ पर जागी है और पुलिस ने जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले को उजागर किया था और यहाँ पर पूरे दस्तावेज यहाँ पर सबके सामने आए थे कि किस तरह से साईं ट्रस्ट के अंदर एक बड़ा घपला चल रहा है, बड़ी धांधली वहां पर चल रही है। लाखों रुपए इधर से उधर किए जा रहे हैं। यात्रा बिल के नाम पर, टैक्सी बिल के नाम पर यह सब हो रहा है। श्री साईं ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिरडी के कुछ ट्रस्टी गाड़ियों के फर्जी बिल जमा करके साईं ट्रस्ट से पैसे निकाल रहे हैं। कोर्ट ने भी पुलिस को इन ट्रस्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शिरडी ट्रस्ट में घोटाला, ट्रस्टी ही कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। फर्जी कागजात के नाम पर निकाली जा रही है मोटी रकम। शिरडी का साईं ट्रस्ट यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी साईं भक्त अपने साईं के दर्शन के लिए आते हैं और बाबा को नगद, सोने, चांदी के रूप में भेंट चढ़ाते हैं। यही वजह है कि शिरडी का साईं ट्रस्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन इसी ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टी साईं के खजाने को लूटने में लगे हैं। खबर है कि शिरडी साईं ट्रस्ट के 4 ट्रस्टियों ने फर्जी बिल दिखाकर शिरडी ट्रस्ट से लाखों रुपए निकाले। साईं ट्रस्ट के ट्रस्टी कर्णिक, उर्मिला जाधव, कैप्टन वासुदेव, केसी पांडे, इन पर साईं ट्रस्ट में गाड़ियों के फर्जी बिल जमा करने का आरोप है। फर्जी बिल दे के, फर्जी व्हीकल्स दिखा के साईं बाबा संस्थान की तिजोरी में से पैसे निकाले हैं। इसके खिलाफ मैंने राहता की कोर्ट में 16/11/2011 को अपना याचिका दाखिल किया था। उसका आज सुनवाई हुआ और उस सुनवाई में 156(3) के तहत, सीआरपीसी 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने को और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश शिरडी पुलिस स्टेशन को दिया गया है। याचिकाकर्ता संजय काले ने इन ट्रस्टियों के खिलाफ कोर्ट भी गए, जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को उन ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। साईं बाबा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ट्रस्टी थे, वो ट्रस्टी ने 2004 से 2007 तक इस पूरे पीरियड में जो संस्थान का व्हीकल का अलाउंस जो रहता था वो कलेक्ट किया था। इंक्वायरी में ये फाउंड हो गया कि जो नंबर संस्थान के रिकॉर्ड में अलाउंसेस कलेक्शन के बारे में जे दिए थे वो टैली हो नहीं रहे थे। वो जो नंबर दिए थे वो ट्रैक्टर का नंबर था, ट्रक का नंबर था और मोटरसाइकिल का नंबर था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। साईं संस्थान की आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ के ट्रस्टियों ने फर्जी बिल दिखाकर यहाँ के साईं बाबा की झोली से लाखों का पैसा निकाला है। इसी कारण यहाँ के राहता कोर्ट ने इन ट्रस्टियों के ऊपर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिरडी से कृष्णकांत रोकड़े, TV9। इस पूरे मामले पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गिडवानी बने हुए हैं। मनु जी, इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला वहां पर दिख रहा है। साईं ट्रस्ट के अंदर, एक मंदिर के अंदर जो है इस तरह का यहाँ पर घपला चल रहा है। शायद ये घपला अब जो है सामने आया, लेकिन लगता है कि काफी समय से इस तरह के घोटाले वहां पर चल रहे हैं। घोटाले तो अब से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है जी। ये मेरा पूरा फाइल है जिसको मैंने चिट्ठियां लिखी हैं जी। संस्थान को, ससाने साहब को जो चेयरमैन है, मोरे साहब को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जी, उनसे मैंने काफ़ी देर कहा, काफ़ी समय, बहुत समय से मैं कह रहा था, उनको लिख रहा था कि ये घोटाले जो हो रहे हैं, पहली बात तो ये जो ट्रस्टीज की बात है जी, वो ट्रस्टीज जो है, मुझे ससाने साहब जवाब दें कि ये जो ट्रस्टीज हैं वो महाराष्ट्र के अंदर के हैं या महाराष्ट्र के बाहर के हैं जी, और दूसरे ये आम आदमी जनता से हैं कि पॉलिटिशियंस हैं जी। जब ये सरकार कह रही है कि अन्ना हजारे को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए, तो ये क्यों मंदिरों में दखल दे रहे हैं? ये पॉलिटिशियंस ट्रस्टीज बन के क्यों बैठते हैं? ये लूटने के लिए बैठते हैं,
तो ये मैंने काफ़ी बहुत समय से, लेकिन मुझे एक भी जवाब इन्होंने भेजा नहीं जी। ये आज मैं साईं भक्त के हिसाब से कह रहा हूँ, और मैं किसी खौफ से नहीं, किसी डर से नहीं कह रहा हूँ, बेखौफ होके कह रहा हूँ मैं जी कि ये जो ट्रस्टीज का है मामला, ये पैसे गिनने के समय भी वहाँ भी लूटमार होती है। पैसे गिनते हैं, जो अंदर आते हैं, दक्षिणा आती है, वहाँ से भी गोलमाल होते हैं। और ये ट्रस्टीज जो हैं, कुछ समय पहले, बहुत साल पहले, जब मैं 35 साल 40 साल से जा रहा हूँ मैं वहाँ, ये ट्रस्टीज बैलगाड़ी में आते थे, आज वही बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में, लग्जरियस कारों में आते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं घोटाला वहां पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज ये भी है कि अगर इस तरह के घोटाले वहां पर चल रहे हैं और ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो भक्तों की भावनाएं वो भी आहत होती हैं। साईं बाबा जिनको कि फकीरी के लिए जाना जाता था, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए था, लोग उनके पास अपने दुख दर्द वहां पर बांटने जाते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सारी चीजें वहां पर चल रही है, लोगों की भावना आहत होती है। भक्त जो जाते हैं वहाँ, वो तो कहते हैं हम दक्षिणा जो देते हैं हम साईं के नाम से देते हैं, लेकिन उनको क्या पता है ये जो पीछे डाकू खड़े हैं, ये जो लूटमार कर रहे हैं, उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं। वो बोलते हैं हम बाबा के नाम पे देते हैं और वो चले जाते हैं, अपने बाबा के आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रस्टीज को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बाबा की मूर्ति है, बाबा ये खुशनसीब होना चाहिए, ये खुशनसीब होने चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि हम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन ये धंधे के लिए लगे हुए हैं, ये अपने आप के लूट मार के धंधे में लगे हुए हैं जी। और इनको ये क्या समझते हैं कि बाबा की मूर्ति जो है वो नहीं देखती है, नहीं सुनती है। लेकिन मैं उनको आज ये बताना चाहता हूँ ट्रस्टीज को कि बाबा स्वयं उस मूर्ति में है, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और सजा भी देते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर गड़बड़ जाला चल रहा है वो काफी गंभीर यहाँ पर बात है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिरडी साईं संस्थान में हो रहे फर्जीवाड़े की खबर हम कई बार दिखा चुके हैं, इससे पहले भी हमने कई बार ये खबर दिखाई है। हमने ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे शिरडी संस्थान के ट्रस्टी मोटरसाइकिल के नाम पर कार का बिल थमाकर लाखों रुपए फर्जी तरीके से अपनी जेब में डाल रहे हैं। इतना नहीं, संस्थान के अस्पताल में डॉक्टरों को मिल रहे भारी भरकम यहाँ पर इंसेंटिव से भी हमने बात की थी कि प्रशासन जो है उसको हमने इस पूरे मामले पर आगाह किया था। बिल में बाइक का नंबर, ट्रस्ट से वसूला कार के लिए दाम, $35,000 डॉक्टर की सैलरी, इंसेंटिव में मिले 95 लाख। ये चंद उदाहरण हैं शिरडी के उन ट्रस्टियों के कारनामों की जो शिरडी साईं संस्थान के खजाने को अपनी निजी जागीर से कम नहीं समझते। कुछ महीनों पहले हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह और कृष्णकांत रोकड़े ने शिरडी ट्रस्ट के पैसों के हो रहे बंदरबाट का खुलासा किया था। साईं संस्थान की आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ के ट्रस्टियों ने फर्जी बिल दिखाकर यहाँ के साईं बाबा की झोली से लाखों का पैसा निकाला है। इसी कारण यहाँ के रहता कोर्ट ने इन ट्रस्टियों के ऊपर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट संजय काले को आरटीआई के तहत मिले दस्तावेजों से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि साईं संस्थान के कुछ ट्रस्टियों ने ट्रस्ट के जो ट्रैवल बिल दिए थे उनमें तमाम गड़बड़ियां थी। ट्रस्टी कर्णिक पर आरोप लगे कि उन्होंने कार से सफर करने का जो बिल थमाया, असल में वो नंबर यामाहा की मोटरसाइकिल क्रक्स का था। इसी तरह से संस्थान की ट्रस्टी उर्मिला जाधव ने MH12363 का जो नंबर कार का बताया, हकीकत में वो भी मोटरसाइकिल का नंबर निकला। वहीं केसी पांडे नाम के ट्रस्टी ने 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बिल पेश कर पैसे लिए, जबकि बाजार मूल्य 5 रुपए प्रति किलोमीटर है। इतना ही नहीं, एक दूसरे ट्रस्टी कैप्टन वासुदेव ने जो नंबर दिया वो नंबर जांच में ट्रक का निकला। ठगों ने गरीबों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे अस्पताल को भी नहीं छोड़ा।
यहाँ तैनात डॉक्टर्स को लाख 2 लाख नहीं बल्कि 50 लाख, 60 लाख और 95 लाख रुपयों का भारी भरकम इंसेंटिव दिया गया। आरटीआई से ही इस गड़बड़झाला के बारे में भी खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि जिन मरीजों का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था, उन मरीजों का भी ऑपरेशन किया गया और सब कुछ हुआ इंसेंटिव के लिए। अस्पताल में गरीबों से ज्यादा उन लोगों को इलाज के लिए प्राथमिकता दी गई जो नेताओं के परिचित थे या फिर ट्रस्टियों के जानकार। तैयारी तो एयरपोर्ट के नाम पर भी ट्रस्ट को चूना लगाने की थी, लेकिन TV9 ने इस खबर को जोरदार तरीके से उठाया। शिरडी में 472 करोड़ की लागत से बन रहे एयरपोर्ट के लिए सरकार ने शिरडी ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए मांगे। ट्रस्ट ने सरकार को 50 करोड़ रुपए दे भी दिए। जब भक्तों को दान के इस पैसे के बंदरबाट की खबर मिली, तब साईं भक्तों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध के बाद साईं ट्रस्ट ने सरकार ने पैसे वापस लेने में ही अपनी भलाई समझी। शिरडी से कृष्णकांत रोकड़े के साथ इंद्रजीत सिंह, TV9। मनु गिडवानी साहब बने हैं हमारे साथ। गिडवानी साहब, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पैसों की बंदरबाट वहाँ पर चल रही थी, चाहे वो जो टैक्सी बिल है, यात्रा बिल है, वो दिखाकर यहाँ पर की जा रही थी, चाहे वो एयरपोर्ट के नाम पर की जा रही थी। अस्पतालों में आपने देखा कि इंसेंटिव दिए जा रहे थे यहाँ पर डॉक्टर्स को, और वो कुछ हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में इंसेंटिव थे। मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था वहाँ पर। बिल्कुल सही। ये जो बाबा की सेवा में बैठे हुए हैं, ये जो लूट मार कर रहे हैं जी, बाबा की सेवा में बैठकर वो लूट मार कर रहे हैं, बाबा तो उनको सजा देगा ही, लेकिन ये काम सरकार का बनता है। जी, ये काम सरकार का बनता है कि उनको उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले। ये कोर्ट का चक्कर ये वो छोड़कर उनको तुरंत निकाल दे। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिशियन क्यों मंदिर में दखल देते हैं, क्यों मर रहते हैं। वही एक भ्रष्ट नेता लोग हैं जो मंदिर को भी नहीं छोड़ते, बाबा को भी नहीं छोड़ते, बाबा के भक्तों को भी नहीं छोड़ते। ये तो जो आप कह रहे हैं कि फर्जी बिल है, ये बिल है, ये तो शुरू से बहुत चल रहा है, ये तो अभी पता चला है। लेकिन मैं तो शुरू से मुझे पता चला है कि अंदर एजेंट घूम रहे हैं। अंदर एजेंट 1000 रुपये लेता है दर्शन करने का, 500 अंदर पुजारी को जाता है, 500 लोगों में बंटता है। और जब ये हेलीकॉप्टर चालू किया था उन्होंने, तो उनको सबसे पहले दर्शन मिलता था और गरीब लोग लाइन में खड़े हैं। क्यों भाई? बाबा के दरबार में तो सब एक ही है। बाबा के दरबार में सब एक ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। लेकिन बाबा के जो भक्त थे, जैसे मालसापति, लक्ष्मी माँ, तात्या, भाईजा माँ, ये लोग थे, उनको ट्रस्टी क्यों नहीं बनाते? जिन्होंने बाबा के साथ थे, मालसापति, लक्ष्मी माँ, ये दास गणु, ये जो थे उनके पोते हैं, परपोते हैं। दीपक नागरे जी हैं वहाँ, साईभक्त दीपक नागरे मालसापति का परपोता है, मालसापति का पोता है जो मनोहर नागरे है। लक्ष्मी माँ की पोती है, जिनको 9 सिक्के हैं, सच्चे सिक्के बाबा ने जो हाथ से अपने लक्ष्मी माँ को दिए थे, वो उनके पास है। उनको ट्रस्टी क्यों नहीं बना कर? क्योंकि वो सच्ची सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये उनको बनने जो है उस वक्त उठाए जाने चाहिए, लेकिन वहां पर इन सवालों को उठाएगा कौन? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप आपने की है और जिस तरह से अंदर पैसों की बंदरबाट हो रही है, उस पर रोक कौन लगाएगा? या सरकार को इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर गिडवानी साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ पर लेके एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए साथ।